दोस्तों यहाँ दिया है cos ऑफ 2x अपॉन में cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन dx रिस्पेक्ट में। तो हमें पता है एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos ऑफ 2x बराबर क्या होता है। तो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो हम इसकी जगह पे जो है पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पे जो होगा मेरा cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। अगर इसके अलग अलग हम डिवाइड दें, कैसे डिवाइड दें मेरे भाई, अलग अलग इसके डिवाइड दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन साइन कैंसिल आउट होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और होल डी एक्स। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ मेरा होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, माइनस ऑफ कॉट एक्स और माइनस लगाएंगे साइन, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है मेरा tan एक्स, tan एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 15 नंबर पे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। हम लोग अगर कुछ फार्मूलों को जानते रहेंगे तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल, क्योंकि हम फार्मूले लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 2x जो होता है, या फिर कॉस 2x ही सीधा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कॉस 2x का ही सीधा फार्मूला लिख लेते हैं। इसका भी मेरा फार्मूला होगा क्या, cos 2x इज इक्वल टू cos मीन्स जो है हमारा cos 2x को लेना है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे मेरा जो होता है sin 2x, नहीं हाँ cos 2x ही लिखेंगे, sin के रिस्पेक्ट में अभी से निकालना है। cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपने कहा ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा बिल्कुल। अब इसको मैं पुटअप कर लिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैंने देखा 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, ओके। और cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर, वो cot स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स। तो cot स्क्वायर एक्स dx का मेरा तो कोई इंटीग्रेशन बन नहीं रहा, तो इसका सीधा से एक फार्मूला होता है कि मेरा जो होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ से मैं cot एक्स फाइंड आउट करना है, क्या करना है, cot स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। क्या होगा, तो यहाँ से मैंने पुटअप कर लिया cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू ऑफ डी एक्स। cosec स्क्वायर एक्स का जो होगा फंडा होगा, मीन्स इंटीग्रेशन होगा, तो होगा माइनस ऑफ cot एक्स, माइनस ऑफ cot एक्स माइनस 1 का हमारा एक्स होगा प्लस ए कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, ठीक। अब 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको आप इधर थोड़ा सब्सट्रैक्ट करके लिख लेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है, ठीक। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16वां नंबर में क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको
को सॉल्व करने की जो है दो नियम है, या फिर मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस कॉस 2x dx, 1 माइनस कॉस 2x dx। ये फार्मूला मुझे कहाँ से मिला मेरे भाई? तो ये फार्मूला मुझे यहाँ से मिला। इसको मैं उस तरफ ले गया और इसको इस तरफ ले आया तो हमारा ये फार्मूला मिला। ठीक, 1 का हमारा x हो जाएगा माइनस कॉस 2x का हमारा साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x, लेकिन 2 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा प्लस का c। ठीक, और इसको एक प्रकार से और हम कर सकते हैं, तो उसका क्या फंडा है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 2 हमारा डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से 1/2 जो होगा फुल डिवाइड करेगा, वही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस c, ये आंसर जो राइट आंसर होगा ये वाला होगा, ना कि वो होगा, क्योंकि हम 1/2 यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करते हुए मार दिए थे। ठीक, इसका जो दूसरा फॉर्मूला लेकिन वो गलत कर देगा, उसको हम लोग निकाले थे क्लास 12 में, लेकिन क्लास 12 में उसको हम लोग ज़बरदस्ती निकाल रहे थे, लेकिन निकल नहीं पा रहा था, गलत हो रहा था। उसको हम कैसे निकालते हैं वो बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन जो हमारा f डैश x अपॉन में f डैश x अपॉन में f ऑफ x dx। मैंने माना f ऑफ x को t मान लिया, क्या मान लिया? t मान लिया। f ऑफ x t है तो f डैश x dx जो होगा हमारा क्या होगा मेरे भाई? dt होगा। क्या होगा? dt होगा। यहाँ से मैंने पुटअप कर लिया कि 1/t इंटू dt, ये पूरा हमारा dt है, ये पूरा दिख रहा है इतना पोर्शन, यहाँ से तो ये dt है और ये t है। ठीक, इसको मैंने t बोला था, इसको मैंने dt बोला था। ठीक, dt 1/t इंटू dt, तो हम जानते हैं 1/x इंटू dx जो होता है log x होता है, तो यहाँ से हमारा log t होगा। क्या होगा? log ऑफ t। t हमारा ये log जो हमारा फंक्शन आता है फॉर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैंने मोड भी लगा दिया। मोड लगाना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे log के साथ हमेशा 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 के लिए मोड लगाना जरूरी होता है। ठीक, प्लस c आएगा, लेकिन हम t की वैल्यू क्या मानेंगे? अब t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, log ऑफ यहाँ से t हमारा क्या है? f ऑफ x प्लस c। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। और फिर 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन किया 17 तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन, इसी मेथड पे है। क्या है क्वेश्चन? 18 नंबर मेरा है कि यार log f ऑफ x, ठीक, इतना मान लीजिए यहाँ पे मेरा f ऑफ x हो गया और फिर यहाँ पे f डैश x dx। ये क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया है, यहाँ पे f डैश x होगा, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा। ठीक, अब मैं इसको भी मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ, कुछ मानने से हमारा काम बनेगा। log f ऑफ x को मैंने कहा t है, तो यहाँ से हमारा 1/f ऑफ x इंटू dx, लेकिन f ऑफ x जो हमारा log के फंक्शन में है, तो हमारा f ऑफ x का क्या होगा? f डैश x होगा। क्या होगा? f डैश x dx इज इक्वल टू dt। ठीक, मैंने कहा कि यार इतना जो पोर्शन है और इसको लेते हुए इतना जो इतना सारा पोर्शन है, इतना सारा ये dt है और इतना पूरा पोर्शन जो हमारा t है। क्या है? t। ठीक, तो मैंने
प्लस कॉस 2x में कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। इस 1 को इस तरफ कर देंगे, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होगा मेरे भाई? 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, और 1/2 हमारा जो है कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक, अब हमारा 1 जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होगा इसको मैं कॉट एक्स लिख सकता हूँ। ये हमारा उत्तर 1/2 कॉट एक्स प्लस का सी इज द राइट आंसर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इधर से थोड़ा कुछ डिलीट करें। अगर आप लोगों को इधर का थोड़ा पोर्शन दिख रहा हो तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता हूँ, अगर इतना सा दिख रहा हो तो। मैंने चेकअप किया तो इधर थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इधर नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। तो मैंने बुक में देखा तो थोड़ा मजेदार क्वेश्चन थे, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो हमारा 19 क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 1 upon 1 माइनस कॉस 2x प्लस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x 1 upon 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। यहाँ से देखो 1 माइनस इस तरफ ले जाओ, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ठीक, 1 upon 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, 1/2 मैंने कॉमन लिया, मीन्स कांस्टेंट है, कॉमन होगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक, देखिए 1/2 कॉमन कांस्टेंट है, कॉस सेक स्क्वायर एक्स को मैं -1 कॉट एक्स लिख सकता हूँ ना, कॉट एक्स प्लस सी हो गया। इतनी बात। 21 नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 21 नंबर क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx, बस ट्रिग्नोमेट्री का ख्याल आना चाहिए, हो गया। और इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। 1 प्लस कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक, अंडर रूट 2 तो हमारा अंदर ही मीन्स बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह है, लेकिन यहाँ से मैंने 2 को मानो बाहर निकाल लिया है यार, क्यों ले जाना। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अंडर रूट 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया है। कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस सी। 21 नंबर कुल हमारे 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि मैंने 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट किया। और उसके पहले कुछ 2-3 लेक्चर्स में पूरी की पूरी इसके पीछे का जो है 13 नंबर तक खत्म कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। मैं उन लेक्चर्स में जो है एक मेरा वाइट बोर्ड फुल हो जाए, बस इतना सा काम किया हूँ। और इसमें एक बार मीट करके 2 क्वेश्चन बताऊँ क्वेश्चन के पीछे। और आप लोगों से मेरी
अच्छा कमेंट लिख कर भेजें। धन्यवाद आप सबका। कृष्ण कुमार आपकी अगले क्लास के लिए और इससे और बेहतरीन बनाने के लिए आप सबका स्वागत करिएगा। ठीक है, तो जल्द ही आपकी अगली क्लास आएगी। बाय बाय, सी यू, मेट यू अगेन।